स्टूडेंट्स वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जी आप लास्ट वीडियो के क्लास 8th के मैथ के 3rd चैप्टर का बेसिक किया जिस आप सारिया डेफिनेशन की। अज आप नैक्सट एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1। फिर इसका फर्स्ट सम है अपने को गिवन हेयर आर सम फिगर अपने सम फिगर दी हुई हैं की करना रहे क्लासीफाई ईच ऑफ देम on the basis of the following a simple curve दसनी रहे इस विचों केड़ी केड़ी होगी। रही आप डेफिनेशन की थी सिंपल कर्व केड़ी हुंदी है जिस दे विच अपने कोल कोई भी कर्व है जिहदे विच इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होता। क्लियर। हुण फर्स्ट देखो रहे फर्स्ट की अपने कोल सिंपल कर्व है यस है बिकॉज इहदे विच किसी भी लाइन कोई इंटरसेक्ट नहीं कर रही। क्लियर। तो मीन जो फर्स्ट है वो की अपने कोल सिंपल कर्व है। इसी तरह रही सेकंड है ये भी सिंपल कर्व है बिकॉज इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं आ रहे। जो थर्ड है ये भी अपने को सिंपल कर्व है बिकॉज इंटरसेक्टिंग पॉइंट किसी भी नहीं आ रहे। एंड जो फोर्थ है इस दे विच रही ये वाले इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहे हैं अपने को देयरफॉर दैट इज नॉट सिंपल। दिस इज सिंपल कर्व बिकॉज इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज नॉट। इसी तरह रही जो 6 है अपने को ये भी अपने को सिंपल कर्व है बिकॉज इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है। सिमिलरली रही 7th ये भी अपने को सिंपल कर्व है। जो 8th रही इस दे विच की अपने को ए वाले इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाते हैं देयरफॉर दिस इज नॉट सिंपल। क्लियर है। उस तो बाद रही बी पार्ट है अपने को सिंपल क्लोज्ड कर्व। क्लियर है। सिंपल भी होनी चाहिए क्लोइड भी होनी चाहिए। क्लोइड बारे भी दसिया गया था कल क्लोइड कर्व केड़ी हुंदी है जिसका स्टार्टिंग ते एंड पॉइंट है जिहड़ा वो सेम हुंदा है। ठीक है। हुण ए वाली कर्व जो अपने कोल क्लोइड है। क्लियर है बिल्कुल बंद है अपने कोल एंड सिंपल भी है। बी पार्ट दे विच किहड़े आ जाएंगे फर्स्ट आ जाऊगा एंड सेकंड भी क्लोइड है एंड सिंपल है। थर्ड भी क्लोज्ड एंड सिंपल है। फोर्थ है क्लोज्ड है बट सिंपल नहीं देयरफॉर क्लोज्ड सिंपल नहीं है। फिफ्थ है जो ये भी अपने को क्लोज्ड एंड सिंपल है। जो 6 है ये भी क्लोज्ड एंड सिंपल है अपने को। जो 7th है ये भी क्लोज्ड एंड सिंपल है। फिर जो 8th अपने को ये की अपने को क्लोज्ड है बट सिंपल नहीं है देयरफॉर इसमें आप नहीं राइट करेंगे। इतना एक सी पार्ट अपने को पॉलीगॉन सी दे विच दसना रही पॉलीगॉन पॉलीगॉन की आप डेफिनेशन की थी लास्ट वीडियो विच। पॉलीगॉन की होंदी रही अ सिंपल क्लोज्ड शेप और कर्व विच मेड अप बाय अ लाइन सेगमेंट्स। मींस कि सिंपल होनी चाहिए है क्लोज्ड होनी चाहिए है एंड लाइन तो मिल के जी है वो बनी होनी चाहिए है। आप देखते रहे कि इस तरह कर्व है ये वाली की अपने को सिंपल भी है क्लोज्ड भी है एंड लाइन तो मिलके बनी हुई है। देखो फर्स्ट है अपने को सेकंड की रही सिंपल भी है क्लोज्ड भी है लाइन तो मिलके बनी हुई है। थर्ड की है अपने को सिंपल है क्लोज्ड है बट एक ये लाइन तो मिलके नहीं बनी हुई देयरफॉर दैट इज नॉट पॉलीगॉन। ये की रही अपने को सिंपल नहीं हैगी देयरफॉर दिस इज नॉट पॉलीगॉन। ये की रही अपने को सिंपल है क्लोज्ड है बट लाइन तो मिलके नहीं बनी हुई सो ये भी पॉलीगॉन नहीं हैगी अपने को। ये भी की रही अपने को सिंपल क्लोज्ड है बट लाइन तो मिलके नहीं बनी हुई और ये भी अपने को लिखी है सिंपल क्लोज्ड है बट लाइन तो मिलके नहीं बनी हुई इसलिए पॉलीगॉन नहीं है रही। क्लियर। नेक्स्ट है रही अपने को कन्वेक्स पॉलीगॉन। कन्वेक्स पॉलीगॉन की रही आप कल डेफिनेशन करी सी। कन्वेक्स पॉलीगॉन दे विच की सीख रहा है अपने को भी कोई भी एक पॉलीगॉन है उसका इंटीरियर एंगल है वो क्यों होना चाहिए अपना 180 डिग्री तो लेस होना चाहिए। क्लियर। कन्वेक्स पॉलीगॉन की होंदी रही जिहड़ी पॉलीगॉन दा इंटीरियर एंगल है जिहड़ी वो सारे दे सारे की है 180 डिग्री तो लेस होनी चाहिए। जिवें ये अपने को पॉलीगॉन है ठीक है आप पहले देखेंगे कितनी पॉलीगॉन है और ना पॉलीगॉन दे विच देखेंगे उन्हें सारे इंटीरियर एंगल है जिहड़े 180 डिग्री तो लेस है। जेकर लेस है तो कन्वेक्स पॉलीगॉन है जेकर ग्रेटर है तो वो कनकेव पॉलीगॉन। तेरे एक ही अपने को इस दे विच आ वाला एंगल जो 180 डिग्री तो ग्रेटर आ गया देयरफॉर दिस इज नॉट कन्वेक्स पॉलीगॉन।
ये कि अपने को कन्वेक्स पॉलीगॉन है बिकॉज इस देखिए रहे सारे एंगल है जो 180 डिग्री तो लेस है। तो सेकंड वाला की आ गया रहे अपने को कन्वेक्स पॉलीगॉन। क्लियर। फोर पॉलीगॉन की है अपने को, फोर भी पॉलीगॉन ही है नहीं अपने को, इसलिए अपन उन्होंने चेक नहीं करें। नेक्स्ट है कनकेव पॉलीगॉन। कनकेव पॉलीगॉन की होंगे रहे जिस दे विच अपने को एंगल है जिहड़ा वो की होना चाहिए 180 डिग्री तो ग्रेटर होना चाहिए। क्लियर। देख रहे 180 डिग्री तो ग्रेटर ओनली इस फिगर में आ रहा है अपने को, इस कर्व में आ रहेगा। तो देयरफॉर ओनली जो फर्स्ट है वो की अपने को कनकेव पॉलीगॉन। क्लियर है। अपन डेफिनेशन करेंगे सिर्फ जिन्ना बच्चे ने बेसिक वधिया तरीके नाल कीता है उन्होंने बहुत ही ईजीली ये सम जिहड़ा कंप्लीट कर लिया अपना। नेक्स्ट है सेकंड सम है अपने को हाउ मेनी डायगोनल डज ईच ऑफ द फॉलोइंग है। ये है रही आप दसना है डायगोनल कितने होंगे। ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर राइट। क्वाड्रिलेटर की होंगी अपने को जिहदे विच अपने को 4 साइड एंड 4 एंगल होंगे उस फिगर को आप कहते हैं क्वाड्रिलेटर। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਨਵੈਕਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਨਵੈਕਸ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਵੈਕਸ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਮੀਨ ਜੋ ਉਸਦਾ ਹਰੇਕ ਐਂਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਲੈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈ ਰਹੇ ਇੱਕ ਕਨਵੈਕਸ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ। ਕਲੀਅਰ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਡਾਇਗੋਨਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ वर्टेक्स है उसके जो अपने को नॉन कंजक्टिव वर्टेक्स है उसके नाल आप उसको मीट करवा देना होंगे। इसके कंजक्टिव वर्टेक्स किहड़े है एक ये वाला तो ये वाला नॉन कंजक्टिव है देयरफॉर इसको आप इस नाल मीट करा देंगे। उसी तरह रहे इसको आप इस नाल मीट करा देंगे बिकॉज ये वाली कंजक्टिव है नॉन कंजक्टिव नाल मीट करा देंगे। अपने को कितने डायगोनल आ गए रहे इस दे विच 2 डायगोनल है जिहड़े वो आ गए। तो आप किवें राइट करेंगे रहे इसनूं there are 2 diagonals in convex quadrilateral। there are 2 diagonals in convex quadrilateral। clear है। नेक्स्ट है रहे अपन को बी पार्ट उसदे विच अपन पूछा रेगुलर हेक्सागोन। पहला पर हेक्सागोन देखते रहे कि होंदा है रेगुलर हेक्सागोन क्या मीन कि उसदे विच इक्विएंगुलर है एंड इक्विलेटरल। क्लियर है। इक्विलेटरल एंड इक्विएंगुलर है एंड हेक्सागोन दे विच अपने को कितने नंबर ऑफ साइड एंड एंगल होंदे हैं 6। तो पर इस तरह एक डायग्राम बनाने हैं जिसकी नंबर ऑफ साइड अपने को 6 होनी है। की तरह एक रेगुलर हेक्सागोन बना लिया सारी साइड इक्वल चाहिए रहे। ठीक है मित्रों ड्रा नहीं होंगे तो सारी साइड जो है इक्वल ड्रा करनी है। उस तो बाद रही आप इस नॉन कंजक्टिव नाल मिला दे करेंगे। ये वाले वर्टेक्स के नॉन कंजक्टिव किहड़े ये दोनों कंजक्टिव है जो दूसरे 3 है वो क्या है नॉन कंजक्टिव। इसी तरह नहीं अपन इस वर्टेक्स दे विच नॉन कंजक्टिव किहड़े है ये वाले दोवें कंजक्टिव है दूसरे 3 है जिहड़ी उसकी नॉन कंजक्टिव है। उस तो बाद रहे अपने को इसलिए नॉन कंजक्टिव किहड़े ये दोवें कंजक्टिव है दूसरे जिहड़े हैगे उसकी नॉन कंजक्टिव है। इहदे नाल मीट करवाता अपने इस दे नाल क्लियर है। सिमिलरली इस दे नॉन कंजक्टिव किहड़े है क्लियर है। अपन सारे काउंट करते हैं कितने हैं अपने को 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8 एंड 9। तो क्या है रहे अपने को 9 ने जो डायगोनल आ गए इन रेगुलर हेक्सागोन। तो इसका आंसर क्या होगा अपने को देयर आर 9 डायगोनल
इन रेगुलर हेक्सागोन। क्लियर है रे। इसका ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਨਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਰਹੇ ਉਹ ਆਪਣਾ n into n minus 3 over 2 मीन ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਡ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਡ 6 ਹੈ, n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 6 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, 6 minus 3 over 2 ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 1 are 2 2 3 are 6 मीन 3 6 minus 3 3 equal to 9। क्लियर है। इस तरह ही आप जो है वो फाइंड कर सकते हो। क्लियर, तुम किसी भी मेथड के नाल कर सकते हो, या तो इस तरह डायगोनल फाइंड कर सकते हो और ड्रा करके भी जो है डायगोनल फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट है रहा आपको ट्रायंगल। तुहानू पता है एक ट्रायंगल है जी उस दे विच कोई भी डायगोनल नहीं होंदा, तो आप की लिखेंगे इसनू ये ट्रायंगल does not have any diagram। ट्रायंगल बोल रहे कोई भी डायग्राम नहीं होगा। नेक्स्ट है अपने को थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर, वेल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटर इज नॉट कन्वेक्स। अपन की पूछेगा कहते रहे आप सम दी मेजर दसनी है, सॉरी सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल दसनी है ऑफ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। मीन जे कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर है उसके एंगल का सम वो आप दसना भी कितना होगा। उस तो बाद आप दसना भी ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये नॉट कन्वेक्स जो अपने को क्वाड्रिलेटर है उसके ऊपर भी अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही। क्लियर। फर्स्टली आप देखते रहे अपन ये पता है वी नो सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मीन जी जो अपने को ट्रायंगल है उसके एंगल के मेजर का सम है जोड़ा वो कितना होगा अपने को 180 डिग्री। क्लियर। मीन जी जो अपने को ट्रायंगल है उसके सारे एंगल का जो सम है वो कितना होगा अपने को 180 डिग्री। देयरफॉर अपने को कोई भी एक क्वाड्रिलेटर है रही उसके विच क्या टू ट्रायंगल बन रहे हैं अपने को ए बी डी एंड बी सी डी। टू ट्रायंगल बन गए रही। एक ही अपने को कन्वेक्स पॉलीगॉन है कि अपन ले ली कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर ले ली जिस दे विच अपने को क्या टू ट्रायंगल बन रहे हैं। अपन को पता वन ट्रायंगल दी एंगल का सम 180 डिग्री है, दूसरी का भी कितना अपने को 180 डिग्री। 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री कितना बन गया वो 360 डिग्री। देयरफॉर द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री। here अपने को ए बी सी डी की एक अपने को कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर सी जिसके विच टू ट्रायंगल बन रही सी रही ए बी सी एंड ट्रायंगल बी सी डी। क्लियर है। हुणे यही प्रॉपर्टी रही कोई भी अपने क्वाड्रिलेटर होवे तो उस दे विच टू ट्रायंगल दा बन गई। देयरफॉर ये प्रॉपर्टी रही होल्ड करूगी भाਵੇਂ वो कन्वेक्स होवे भाਵੇਂ नॉट कन्वेक्स होवे। यस दिस प्रॉपर्टी इज होल्ड फॉर अ क्वाड्रिलेटर व्हिच इज नॉट कन्वेक्स बिकॉज any quadrilateral can be divided into two triangles। क्लियर है। कोई भी क्वाड्रिलेटर है उसको अपन टू ट्रायंगल में डिवाइड कर सकते हैं। देयरफॉर द अपन को मेजर है जेड़ा अपन को कितना होगा सम कितना होगा रे एंगल दा 360 डिग्री। क्लियर है। इसमें रे ਤੁਸੀਂ ट्राई करके भी देख सकते हो। मीन आप कोई भी एक कन्वेक्स नॉन कन्वेक्स पॉलीगॉन बना लेने हैं इस तरह जिस दे विच वन एंगल है जेड़ा 180 डिग्री तो ग्रेटर होगी। ठीक है। अपने को कन्वेक्स बन गई, सॉरी ये अपने को फाइव साइड भी बन गई। क्वाड्रिलेटर बनानी रही आप ये अपने को क्वाड्रिलेटर बन गई रही है। क्लियर। क्वाड्रिलेटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ एक ये नॉन कन्वेक्स है अपने ਕੋਲ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ टू ट्रायंगल ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। एक ये वाली ट्रायंगल बन गई एक ये वाली। देयरफॉर ਇਹਦਾ ਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ 360 डिग्री होगा। क्लियर है। कोई भी अपने क्वाड्रिलेटर होवे उसके एंगल का जो सम हो कितना होगा अपने को 360 डिग्री। नेक्स्ट है फोर्थ सम है अपने को इमेजिन द टेबल अपन फिगर ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਹੀ ਸਾਈਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਰੇਕ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਈਡ ਹੈ ਤੇ एंगल ਦਾ ਸਮ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਹਰੇਕ ਫਿਗਰ ਦੇ एंगल ਦਾ ਸਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ
फस्ट है अपने को इस 1 ट्रायंगल बन रही है, इस 2 ट्रायंगल है, इस 3 ट्रायंगल बन रही है एंड इस 1 2 3 4 ट्रायंगल बन रही है। क्लीयर। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ट्रायंगल बन रही है उस 180 डिग्री ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇंगे, उस फिगर ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਂਗਲ ਦਾ ਜੋ ਸਮ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ट्रायंगल ਰਹੇ 1 ਨੂੰ 180 डिग्री ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਐਂਗਲ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 180 डिग्री। क्लीयर। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਹੀ ਕਿ 2 ਫਿਗਰ ਹੈ 2 ट्रायंगल ਸੌਰੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਨੂੰ 180 डिग्री ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇंगे, ਬਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਈਡ ਸੀ 4 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ 2 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੀ। क्लीयर। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਈਡ ਸੀ 3 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ 1 ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਹੀ 3 ट्रायंगल बन रही है 3 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। ये 3 ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹੀ ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 2 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, 5 ਮਾਈਨਸ 2 3 ਆ ਗਿਆ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 180 डिग्री। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 180 डिग्री ਮੀਨ 4 ट्रायंगल बन रही ਸੀ, ਜਿੰਨਾ 4 ਨੂੰ 180 डिग्री ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਐਂਗਲ ਦਾ ਸਮ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਬਟ 4 ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ 6 ਮਾਈਨਸ 2 ਕਰਕੇ। क्लीयर। इस तो फिगर तो देख रहे कि अपन को एक फार्मूला बन रहा है, किहड़ा फार्मूला बन रहा है भी जिन्नी नंबर ऑफ साइड है उस दे विचों 2 माइनस कर दईए एंड उस नूं 180 डिग्री दे नाल मल्टीप्लाई कर दईए तो वो अपने कोले कोई भी पॉलीगॉन है उस दे एंगल दा सम आ जाएगा। क्लीयर। इसी तरह अपन को अगे कह रहे हैं कि फार्मूला यूज्ड सम ऑफ द एंगल, फार्मूला यूज करना है किहड़ा फार्मूला यूज करना है अपन को सम ऑफ एंगल फाइंड करने लई n minus 2 multiply 180 डिग्री। n की है रही फिर n नंबर ऑफ साइड, ठीक है। जिन्नियां पॉलीगॉन दी नंबर ऑफ साइड होणगियां उस दे विचों 2 माइनस कर देना 180 डिग्री नाल मल्टीप्लाई कर देना, वो अपने कोले सम ऑफ एंगल आ जाऊगा उस पॉलीगॉन। उस तो बाद अपन कह रहे व्हाट कैन यू से दैट अबाउट द एंगल सम ऑफ कन्वेक्स पॉलीगॉन विद नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स राइट जेकर 7 होनी है तो कन्वेक्स पॉलीगॉन के एंगल का सम है वो कितना होगा। क्लियर है। तब आप करेंगे 7 के 2 माइनस कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 180 डिग्री, जिन्नी प्रोडक्ट आ जाएगा वो क्या होगा अपने को सम ऑफ एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन हैविंग 7 साइड्स। इस तरह से अपने को आ गया द सम ऑफ अ कन्वेक्स पॉलीगॉन 7 साइड इज गिवन बाय जी पॉलीगॉन को 7 साइड है उन्होंने सम कितना होगा एंगल का सम कितना होगा 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, 7 माइनस 2 की तरह अपने 5 आ गया 5 मल्टीप्लाई 180 डिग्री तो कितना हो गया 900 डिग्री। इस तरह रही जो 8 साइड वाला फाइंड करना है 7 को रिप्लेस करके 8 लिख देना, 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री आ जाएगा रे। क्लियर। जो आप इसका बी पार्ट करेंगे तो क्या होगा रे इतने सेम सारी चीज द सम ऑफ अ कन्वेक्स पॉलीगॉन 8 साइड इज गिवन by 8 minus 2 कितना आ जाएगा अपने को 6 से 18r 6 से 18r होंगे रहे अपने को 108 तो अपने को कितना बन जाएगा 1080 डिग्री। क्लियर है। इसी तरह रहे जो तुम 10 साइड वाला फाइंड कर लेने थे 10 साइड आ जानी है अपने को 10 minus 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री मीन 8 मल्टीप्लाई 180 डिग्री आ जाएगा। सिमिलरली जो आप n माइनस 2 लिखेंगे तो अपने को सेम आही रह रहे जो अपने को फार्मूला है जो आप इतने n साइड लिखने रही तो क्या होगा n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री तो यही आंसर आ जाएगा। क्लीयर। तो इस तरह तुम इतों तक जो सम अज कंप्लीट कर लेने हैं उस तो नैक्सट वाले सम आप नैक्सट वीडियो में अपलोड करेंगे। सो रे सारे स्टूडेंट्स ने जिन्हें आप सम किए ध्यान के समझ लेने हैं। किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो कोई भी डाउट हो तो राय तुम मैसेज या कॉल करके मैनू पूछ सकते हो। जेकर वीडियो वधिया लगी